become future stars. अध्याय 16 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। किसी विषय पर अपने भावों या विचारों को लिखित रूप में सरल, क्रमबद्ध और प्रभावी रूप से व्यक्त करने को निबंध लेखन या निबंध लिखना कहते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातें याद रखनी चाहिए। एक वाक्य की रचना ठीक, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। 2 विचारों को क्रमबद्ध लिखना चाहिए। 3 विभिन्न विचारों के मध्य परस्पर तालमेल होना चाहिए। 4 अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में उदाहरणों, घटनाओं का प्रयोग करना चाहिए। 5 विचार विषय से संबंधित होने चाहिए। 6 वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। 1 दिवाली हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। इसे दीपावली भी कहते हैं। दिवाली का त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसा माना और विश्वास किया जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्यावासियों ने अपने घरों में घी के दिए जलाए थे। तभी से पूरे भारत में दीपावली मनाई जाती है। दिवाली के दिन प्रत्येक घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं और बहुत खुश होते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे के यहाँ मिठाइयाँ बांटते हैं तथा एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। 2 गाय एक उपयोगी पालतू पशु है। इसकी 4 टांगे, 2 सींग और 2 लंबे कान होते हैं। इसकी एक लंबी पूंछ होती है। गाय के 4 थन होते हैं। इनसे हमें स्वादिष्ट दूध प्राप्त होता है। गाय हरा चारा, दूब, घास और भूसा खाती है। इसे दाना और खली भी खिलाई जाती है। गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक, हल्का और शीघ्र पचने वाला होता है। दूध से अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाइयाँ आदि भी बनाए जाते हैं। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। बैल अनेक प्रकार से खेती के काम में काम आते हैं। गाय के गोबर से खाद बनती है। इसके गोबर से बने उपलों से ईंधन का काम लिया जाता है। हिंदू गाय को बहुत सम्मान देते हैं। वे इसे गौमाता कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम गोपाल गायों के रक्षक के रूप में ही पड़ा। 3 होली रंगों का बहुत प्यारा त्योहार है। यह हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्योहार 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका दहन कहा जाता है। इस दिन लोग लकड़ियां और उपले जलाते हैं। इसको बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दूसरे दिन को धुलंडी या रंगों वाली होली कहते हैं। इस दिन लोग रंग, गुलाल और पानी से एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बच्चे पिचकारी और रंगों से खूब खेलते हैं। सभी लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। गुजिया, दही भल्ले, पूरन पोली जैसी स्वादिष्ट चीजें बनाई जाती है। होली का त्योहार हमें प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सब पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं और गले मिलते हैं। कुछ लोग ढोल बजाते हैं और होली के गीत गाते हैं। सभी लोग नाचते गाते और खुशियां मनाते हैं। होली का त्योहार बहुत ही रंग बिरंगा और खुशियों से भरा होता है। हमें यह त्योहार आपस में प्रेम और शांति से मनाना चाहिए। रंग खेलते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी को चोट न लगे और आंखों में रंग न जाए। हमें केमिकल वाले रंगों की जगह प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना चाहिए। होली हमें यह सिखाती है कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और जीवन में खुशियां बांटनी चाहिए। 4 मेरा विद्यालय शुभ एम्पदत्त। मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है। यह मेरे घर के पास है।
मैं रोज विद्यालय जाती हूँ। मैं विद्यालय यूनिफॉर्म पहनकर बैग लेकर जाती हूँ। मेरा विद्यालय सुबह 8 बजे शुरू होता है। विद्यालय में बहुत सारे कमरे हैं। हर कक्षा का अलग कमरा होता है। हमारे विद्यालय में एक बड़ा खेल का मैदान भी है। वहाँ हम खेलते हैं और व्यायाम करते हैं। हमारे विद्यालय में एक सुंदर बगीचा भी है, जिसमें फूल और पेड़ पौधे लगे हैं। मेरे विद्यालय में बहुत अच्छे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। वे हमें प्यार से पढ़ाते हैं। वे हमें कहानियाँ, कविताएं, गणित और चित्र बनाना सिखाते हैं। शिक्षक और शिक्षिकाएं हमें अच्छे व्यवहार, सफाई और अनुशासन की भी सीख देते हैं। विद्यालय में हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ते, खेलते और लंच, दोपहर का खाना खाते हैं। हर साल हमारे विद्यालय में खेलकूद, चित्रकला, कविता और नृत्य की प्रतियोगिताएं होती हैं। वार्षिक उत्सव पर हमारे विद्यालय में बहुत से कार्यक्रम होते हैं, जिसमें सभी छात्र छात्राएं प्रतिभाग लेते हैं। मेरे बहुत से अच्छे दोस्त भी विद्यालय में हैं। हम सब मिलकर पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे अपने विद्यालय में जाना बहुत अच्छा लगता है। विद्यालय हमें बहुत कुछ सिखाता है। विद्यालय में हम ज्ञान, अनुशासन, मित्रता और सच्चाई सीखते हैं। विद्यालय हमारा दूसरा घर है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।